जोश कभी कम होने ना देना, मुसीबत में खुद को रोने ना देना, यकीन रख सच होंगे तेरे हर सपने, खुली आंखों को कभी सोने ना देना, खुली आंखों को कभी सोने ना देना। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की जो इस क्लास में हम कंप्लीट करने वाले हैं वो कनिष्ठ सहायक प्रीवियस ईयर पेपर। तो जो यूपी ट्रिपल एससी द्वारा जूनियर असिस्टेंट यानी कि कनिष्ठ सहायक 2023 भर्ती निकाली गई है, इसकी तैयारी के लिए आपको जो इसका प्रीवियस पेपर है और जो नया पैटर्न आया था उस पर आधारित पेपर है, उसको ध्यान से देखना होगा और समझना होगा। 27 जुलाई को यह पेपर हुआ था और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस पेपर को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कौन कौन से टॉपिक से किस तरीके के प्रश्न पूछे गए। तो इस पेपर को आपको सही से समझना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। प्रीवियस ईयर एमसीक्यू की ये क्लास है और आपके कनिष्ठ सहायक भर्ती में कंप्यूटर आएगा, हिंदी आएगा, यूपी जीके आएगा और इसके अलावा आपका जनरल नॉलेज भी आएगा। तो उन सारी चीजों को आपको ध्यान में रखना होगा और पूरी तैयारी करनी होगी। इसके लिए आपको हमारे चैनल पर पूरा कंटेंट प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो कृपया वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, क्योंकि प्रश्न यहीं से आएगा। पढ़ेंगे आप मेरे साथ तो आपको यकीन आएगा। तो इससे पहले मैं आपको एक जानकारी देना चाहूंगा कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट 2023 पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो इसकी फीस मात्र 370 रुपए रखी गई है। ओरिजिनल फीस तो 640 है, लेकिन आपको यह नहीं देनी है। आपको मात्र 370 रुपए में इस बैच से जुड़ने का मौका मिलेगा। व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर आप मैसेज करिए या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से जरूर जुड़िए। हिंदी सामान्य बुद्धि परीक्षण, कंप्यूटर, यूपी जीके की पीडीएफ आपको मिलेंगी, प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ मिलेंगी और मॉक टेस्ट की पीडीएफ मिलेंगी। तो बहुत अच्छा मौका है अगर आप इस भर्ती में अपना सिलेक्शन पक्का करना चाहते हैं। 5512 पोस्ट है। इस बैच से जुड़ के आपको निश्चित रूप से लाभ होगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाग 4 की। आज के इस भाग में हम बात करने वाले हैं भाग 4 यानी कि कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी की अवधारणाओं एवं इस क्षेत्र में समसामयिक प्रौद्योगिकी विकास एवं नवाचार का ज्ञान। यह आपका जूनियर असिस्टेंट के सिलेबस में एग्जाम पैटर्न में भाग 4 आता है, जिसमें आपके 15 प्रश्न पूछे जाते हैं जो 15 अंकों के होते हैं। उन्हीं 15 प्रश्नों को अभी हम देखने वाले हैं। तो आपका 66 प्रश्न है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। और यह आपका ऑफिशियल पेपर है, यही पेपर आया था और यही प्रश्न था 66वां कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जैसे वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर की कौन सी विशेषता दस्तावेज शीर्षकों के आधार पर अंतर्वस्तु कंटेंट की तालिका बनाने में सक्षम बनाती है। और इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, मेल मर्ज। अगला प्रश्न है आपका कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को रिक्त स्थान कहा जाता था। कैलकुलेटर कहा जाता था, ऑपेंट कहा जाता था, गैलीलियो कहा जाता था, पास्कल लाइन कहा जाता था। 67 का क्या ऑप्शन होगा यह आपको बताना है कि पहले यांत्रिक कैलकुलेटर को क्या कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन, पास्कल लाइन। क्लियर है आपको। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर कोई सपना देखा है, कोई लक्ष्य निर्धारित किया है तो उसके लिए निरंतर परिश्रम भी करिए। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर संप्रेषकों को हटा देता है। क्लीन, इफ, नेस्टेड इफ या इफ एरर। बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। 68 का प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कौन सा फंक्शन टेक्स्ट से सभी गैर मुद्रण योग्य कैरेक्टर यानी कि संप्रेषकों को हटा देता है। सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन, क्लीन। अगला प्रश्न है आपका कि के मींस एल्गोरिथम एक रिक्त स्थान एल्गोरिथम है। सुपरवाइज्ड लर्निंग, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग या रीइंफोर्समेंट लर्निंग। बताइएगा 69 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका कि आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीक का उपयोग किया जाता है।
बताइएगा आईओटी उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? ब्लूटूथ, ईथरनेट, फाइबर ऑप्टिक या यूएसबी? बताइएगा इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सही होगा आपका 70 का। आईओटी यानी कि इनपुट आउटपुट जो आपके टूल्स हैं, इनपुट आउटपुट टूल्स उपकरणों में वायरलेस संचार के लिए आमतौर पर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? आप स्पीकर लेकर आते हैं घर में और उसको उपयोग करते हैं, तो उसमें आप इनपुट करते हैं फिर वो आउटपुट देता है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है आपका ए ब्लूटूथ। इनपुट आउटपुट के लिए क्या आप यूज करते हैं? ब्लूटूथ तकनीकी का आमतौर पर उपयोग करते हैं। अगला है आपका कि अपाचे हडूप फ्रेमवर्क का एक बड़ा हिस्सा रिक्त स्थान भाषा में लिखा गया है। सी प्लस प्लस, पाइथन, जावा, आर प्रोग्रामिंग? बताइएगा कौन सी भाषा में लिखा गया है? इसका सही उत्तर है आपका सी ऑप्शन जावा। अगला प्रश्न है आपका कि एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग नहीं की जाती है? लिस्प, प्रोलॉग, पाइथन या पीआरएल? बताइएगा पीईआरएल। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा ये आपको बताना है। 72 का एआई एप्लीकेशंस को लागू करने के लिए दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर उपयोग में नहीं की जाती है? सही उत्तर है आपका डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है? याहू मेल, आउटलुक, आई क्लाउड मेल या जीमेल? बताइएगा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कौन सी ईमेल सेवा संचालित की जाती है। इसी तरीके के प्रश्न आपकी आगे आने वाली परीक्षा में भी होंगे। तो जो आपकी 2023 की जूनियर असिस्टेंट की भर्ती निकली है 5512 पदों की, उसका 2 शिफ्ट में पेपर होगा कम से कम, और तकरीबन 30 प्रश्न उसमें कंप्यूटर के पूछे जाएंगे। तो उन 30 प्रश्नों की तैयारी के लिए आपको समझना है कि पिछली परीक्षा में किस तरीके के किस स्तर के प्रश्न पूछे गए थे, उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी होगी। तो 73 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा ये आपको बताना है, और इसका सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन आउटलुक। जीमेल जो सर्विस है ये गूगल की है, और ये आउटलुक जो है आपकी ये माइक्रोसॉफ्ट द्वारा ईमेल सेवा संचालित की जाती है। अगला प्रश्न है आपका कि साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? डीडॉस अटैक, बोटनेट अटैक, जीरो डे अटैक, स्पीयर फिशिंग अटैक? बताइएगा 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। साइबर सुरक्षा हमले के लिए क्या शब्द है जो बड़े पैमाने पर अटैक नेटवर्क बनाने के लिए एक साथ कई परस्पर जुड़े उपकरणों को लक्षित करता है? 74 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, और इसका सही उत्तर है आपका ए ऑप्शन डी डॉस अटैक। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका कि वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है? टीम कुक हैं, विल गेट्स हैं, टीम वर्नर्स ली हैं या मार्क जुगरबर्ग हैं? बताइएगा वर्ल्ड वाइड वेब यानी कि डब्ल्यू के आविष्कारक कौन है? रिक्त स्थान है आपका, और इसका सही उत्तर क्या होगा 75 का। इसका बहुत ही आसान उत्तर है आपका सी ऑप्शन टीम वर्नर्स ली। क्या टीम वर्नर्स ली वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक हैं। अगला प्रश्न है आपका कि सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना, या किसी पोस्ट में व्यंग्य या विडंबना दर्शाने के लिए, या किसी पोस्ट के लेखक की पहचान करने के लिए, या पोस्ट को उनकी भावना के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए? बताइएगा 76 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है। सोशल मीडिया में हैशटैग का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, और इसका सही उत्तर है आसान खोज के लिए कीवर्ड या विषयों को चिन्हित करना। ज्यादातर ये पहले ट्विटर पे यूज किया जाता था, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर, और आपके टेलीग्राम पर भी वर्तमान में यूज किया जा रहा है। तो हैशटैग, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका कि ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? बताइएगा ई गवर्नेंस में डिजिटल दस्तावेजों की सुरक्षा और प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए अक्सर किस तकनीकी का उपयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर है आपका ए डिजिटल सिग्नेचर। क्लियर आपको? क्या इसका सही उत्तर है डिजिटल सिग्नेचर? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका कि ईमेल एड्रेस के भाग यूजर नेम और डोमेन
यहां पर डोमेन होगा, डोमेन नहीं होगा। नेम रिक्त स्थान चिन्ह द्वारा अलग किए जाते हैं, किस के द्वारा अलग किया जाता है? यूजर नेम और डोमेन। इसका सही उत्तर क्या होगा? हैश, एट द रेट या एंड या डॉलर। कौन सा निशान यूज किया जाता है, कौन सा चिन्ह? तो इसका सही उत्तर है आपका 78 का बी ऑप्शन। क्लियर आपको? एट द रेट का यूज किया जाता है, जो एक की तरह होता है और ऊपर से एक ये बनता है। ठीक है, आप सभी इससे परिचित होंगे। अगला प्रश्न है आपका कि एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है। बिट्स, ट्रांजिस्टर, वाइट्स या रजिस्टर्स। बताइएगा कि एक कंप्यूटर के सीपीयू में लाखों बहुत छोटे स्विच होते हैं जिन्हें रिक्त स्थान कहा जाता है, और इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 79 का बी ऑप्शन, ट्रांजिस्टर्स। क्लियर है आपको? और अगर आप हमारे विजेता पीडीएफ बैच से जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिख रहा है व्हाट्सएप नंबर 94 533 66 279 पर मैसेज करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर भी आप जुड़ सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर आप जूनियर स्टूडेंट की बहुत अच्छी तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस बैच से जुड़िए और आपको फायदा मिलेगा। अगला प्रश्न है आपका कि यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डेटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और इसे रिक्त स्थान से सुरक्षित कर सकते हैं। किसके द्वारा सुरक्षित कर सकते हैं यह आपको बताना है। पासवर्ड, प्रोटेक्ट, प्रेजेंटेशन या पब्लिक। बहुत ही आसान है आपका ये उत्तर कि यदि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में संवेदनशील या गोपनीय डाटा है तो आप फाइल को एनक्रिप्ट कर सकते हैं और उसे रिक्त स्थान से सुरक्षित कर सकते हैं। इसका सही उत्तर है आपका ए, पासवर्ड। क्लियर है आपको? तो यह रहा आपका कनिष्ठ सहायक प्रीवियस ईयर पेपर 27 जुलाई 2023 का, जिसमें जो कंप्यूटर के प्रश्न थे वो अभी आपको कराए गए हैं। ऐसे ही आपको हिंदी के प्रश्न कराए जाएंगे, यूपी जीके के प्रश्न कराए जाएंगे और आपका जीएस का जो सेक्शन था उसके भी प्रश्न कराए जाएंगे। चारों पार्ट का आपका चारों वीडियो मिलेंगे और आपकी अच्छी तैयारी के लिए यही सबसे जरूरी है कि आप हर एक टॉपिक को अलग अलग तरीके से समझें। मैं ये सारे टॉपिक का अलग अलग प्रश्न इसीलिए करा रहा हूं ताकि एक बार में आप एक टॉपिक समझें, एक सब्जेक्ट समझें, जिससे आप उस विषय का अंदाजा सही तरीके से लगा पाएं। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको ये पेपर कैसा लगा और क्या आपने फॉर्म भरा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अच्छे से तैयारी करते रहिए क्योंकि यही समय है, सही समय है अपने लिए भविष्य का निर्माण करने का। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रश्न यहीं से आएगा, पढ़ते रहिए मेरे साथ, आपको यकीन आएगा। जय हिंद, जय भारत।